नमस्कार दोस्तों, एनईए कंप्यूटर सेंटर के इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम एनईए इमरान है, में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम घर बैठे आपको कंप्यूटर के विभिन्न कोर्स सिखाने का प्रयास करेंगे, जिनका उपयोग कर आप आसानी से अपना करियर कंप्यूटर के क्षेत्र में बना सकते हैं। उसी श्रेणी में हम आज टैली प्राइम सिखाने जा रहे हैं। यह हमारा टैली प्राइम का फर्स्ट वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप जरूर इसे लाइक करिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। टैली प्राइम विथ जीएसटी, चलिए शुरू करते हैं। टैली प्राइम एक एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि छोटे, मीडियम और बड़े बिजनेस में उपयोग में लाया जाता है। टैली एक पावरफुल एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका निर्माण सन 1986 में भरत जी गोयनका के द्वारा किया गया था। टैली प्राइम के कई वर्जन हुए, जिसमें सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम रिलीज 4.0 दिसंबर 2023 में आया। टैली में दो तरह से अकाउंटिंग की जाती है, जिसका पहला तरीका अकाउंट्स ओनली है और दूसरा तरीका अकाउंट विथ इन्वेंट्री है। आज हम अकाउंट्स ओनली पर चर्चा करेंगे। अकाउंट्स ओनली में जनरल एंट्री का सबसे बड़ा योगदान है। यहां पर हमने जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट दिखाया गया है। जनरल एंट्री मुख्य रूप से दो तरह से की जाती है, सिंगल एंट्री मोड सिस्टम और डबल एंट्री मोड सिस्टम। सबसे प्रचलित और पुराना तरीका डबल एंट्री मोड सिस्टम होता है। डबल एंट्री मोड सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट का बड़ा योगदान है, और सबसे कठिन यही दो शब्द होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। विद्यार्थी हमेशा इसी में कंफ्यूज रहता है कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी उलझन में वह उलझ कर रह जाता है और टैली को बीच में ही छोड़ देता है। इसी उलझन को दूर करते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो के बाद आप टैली में चैंपियन हो जाएंगे। आप आसानी से डेबिट और क्रेडिट सीख पाएंगे। इन्हें सीखने के बाद आप अपना करियर बना सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या फिर बिजनेस ऑनर हो। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आपने 12th में आर्ट्स पढ़ा हो, कॉमर्स पढ़ा हो, साइंस पढ़ा हो या मैथ्स पढ़ा हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप टैली में करियर बना सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए निश्चिंत होकर अब इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहां टैली के लिए मैं हूं ना। मैं एनईए इमरान। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस दुनिया में जितने भी खाते हैं, चाहे वो क्रेडिटर के हों, डेबिटर के हों, चाहे वो सेल्स के हों, परचेस के हों, चाहे रेंट के हों, सैलरी के हों, कैश के हों, लैंड के हों, बिल्डिंग के हों, किसी भी प्रकार के अकाउंट हैं, उन सभी अकाउंट को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा गया है, 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला एसेट, दूसरा कैपिटल, तीसरा लायबिलिटीज और चौथा एक्सपेंसेस। अब इन्हीं टॉपिक को हम थोड़ा विस्तृत से समझते हैं। यहां पर वो टाइप्स ऑफ अकाउंट दिए गए हैं। सबसे पहले एसेट। एसेट मतलब संपत्ति। ऐसी वस्तुएं जिनको बेचकर कर्जों का निपटारा किया जा सकता है, उन्हें संपत्ति कहा जाता है। संपत्ति जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, हमारे पास जो पैसा रखा हुआ है, हमारे पास जो वाहन वगैरह हैं, हमारे पास जो फर्नीचर है, हमारे पास जो कंप्यूटर है। अगर हमारा पैसा किसी से लेना है तो वो डेबिटर होंगे,
हमारा बैंक में पैसा जमा है, चाहे हमारे पास कुछ औजार वगैरह हैं, हमारी गुडविल है, हमारा ट्रेडमार्क है, हमारा कॉपीराइट है, हमारा स्टॉक है, हमारे पास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हैं, चाहे किसी प्रकार के हैं, वो सभी संपत्ति में आते हैं। अगला है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब दायित्व होता है। ऐसे चीजें जो आपको चुकता करना है वो आप पर फर्ज हैं, जैसे बैंक का लोन अगर आपने लिया है तो वो आपकी लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी बाकी है जो उसे देना है तो उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी लायबिलिटीज कहेंगे। किसी महीने का रेंट अगर बाकी है तो उस रेंट को अगर आपको देना है तो वो लायबिलिटीज है। किसी व्यक्ति से आपने कोई पैसा उधार लिया है या कोई माल उधार लिया है तो उस माल का पैसा आपको लौटाना है, यानी वो क्रेडिटर आपकी लायबिलिटीज है। अगला चैप्टर हमारा इनकम है। इनकम मतलब आय, जिससे व्यापार चलता है। सेल्स यानी जिस भी वस्तु का आप व्यापार करते हैं उस वस्तु को बेचने पर जो इनकम होती है वो सेल्स इनकम होती है। कमीशन, अगर आप कोई सामान के बदले को बेचने के बदले कमीशन लेते हैं तो वो भी आपकी एक इनकम है। बैंक में अगर कोई पैसा आपका जमा है तो उस पैसे के बदले आपको ब्याज मिलता है। रॉयल्टी इनकम, ये सभी इनकम की श्रेणी में आते हैं। अगला एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस माने खर्चे। जितना भी रेंट है, चाहे ऑफिस का हो, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, जितना भी रेंट है वो सब हमारा एक्सपेंसेस है। जितने भी बिल हैं, चाहे वो टेलीफोन बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, ट्रैवलिंग का बिल हो, ये सभी हमारे एक्सपेंसेस हैं। एम्प्लॉय को दी जाने वाली सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है। अगर हम कोई नाश्ता पानी खाना खर्चा कर रहे हैं तो फूड का एक्सपेंसेस है। अगर हम व्यापार के सिलसिले में कहीं जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी हमारा एक्सपेंसेस है। व्यापार के लिए कोई सामान बुलवाना है या कोई सामान भेजना है तो पोस्टेज का जो खर्चा होता है उसे भी एक्सपेंसेस कहते हैं। व्यापार के संचालन के लिए हमें स्टेशनरी की आवश्यकता पड़ती है, वो भी हमारा एक्सपेंसेस है। अगला कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी। व्यापारी के द्वारा व्यापार में लगाया गया पैसा कैपिटल कहलाती है, यानी पूंजी कहलाता है। यहां पर कुछ आसान शब्दों में हमने समझाया है, यह चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। एसेट्स और एक्सपेंसेस, जब भी आपके पास बढ़ जाए तो उन्हें डेबिट कर लीजिए और ये घट जाएं तो इन्हें क्रेडिट कर लीजिएगा। लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल जो घट जाए तो डेबिट करिएगा और बढ़ जाएं तो क्रेडिट करिएगा। लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल को LIC के बतौर हम याद रख सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एसेट अगर बढ़ रही है तो उसे डेबिट करो। जैसे आपके पास 4 कंप्यूटर हैं और एक और कंप्यूटर आप खरीद रहे हैं। कंप्यूटर खरीदा, इसका मतलब है कंप्यूटर बढ़ रहा है तो कंप्यूटर डेबिट होगा। एक कंप्यूटर बेच रहे हैं तो कंप्यूटर घट रहा है, इसलिए कंप्यूटर को क्रेडिट किया जाएगा। यहां पर एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट के माध्यम से आप टिक लगाइए कि कौन सा ऑप्शन किस में आएगा। जैसे बिल्डिंग एसेट में आएगा, लायबिलिटीज में आएगा, इनकम में आएगा, एक्सपेंस में आएगा या कैपिटल में आएगा। जो भी आंसर हो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले टिक लगा लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करिए। ये उनके कुछ आंसर हैं। जैसे बिल्डिंग हमारी संपत्ति में आएगी, बैंक का लोन हमारे लायबिलिटीज में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा एक्सपेंस होगा, लैंड हमारी एसेट होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटीज होगी, कमीशन रिसीव हमारा इनकम होगा, फर्नीचर हमारी एसेट होगी, डेबिटर हमारा एसेट होगा, स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस होगा और सैलरी हमारा एक्सपेंस होगा। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज होगी, मशीन हमारी संपत्ति होगी, इंटरेस्ट रिसीव हमारा इनकम होगा, पोस्टेज हमारा एक्सपेंसेस होगा और रॉयल्टी हमारी संपत्ति होगी। मुख्य रूप से जनरल अकाउंटिंग में टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 रूप से होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
व्यक्तिगत लेखा यानी पर्सनल अकाउंट। व्यक्ति एवं संस्था से संबंधित लेखा को व्यक्तिगत लेखा कहते हैं। जैसे मोहन का खाता, शंकर वस्त्रालय का खाता, रोहन का खाता, सतीश का खाता, मुकेश का खाता, पूजा का खाता, संजना का खाता, इसी प्रकार। यहां पर डेबिट द रिसीवर, हमेशा पाने वाले को डेबिट करिए और देने वाले को क्रेडिट करिए, क्रेडिट द गिवर। इसमें थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं उन्हें रिसीवर कहा जाता है, और जो व्यक्ति कुछ देते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है। जैसे मोहन को 1000 रुपए दिया गया। मोहन यहां पर रुपए ले रहा है, इसलिए रिसीवर मोहन हुआ, तो रिसीवर को हमेशा डेबिट किया जाता है, तो मोहन डेबिट होगा। सोहन से 1000 रुपए प्राप्त हुआ। सोहन 1000 रुपए दे रहा है, वह गिवर हुआ, इसलिए उन्हें क्रेडिट किया जाएगा। सोहन क्रेडिट। तो रूल्स याद रखें पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगला वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंटिंग। Accounts related to goods and property are called real accounts. For example, accounts of case, accounts of bicycle are real account. वस्तु एवं संपत्ति से संबंधित लेखा को वास्तविक लेखा कहते हैं। जैसे कैश का खाता, साइकिल का खाता वास्तविक खाता है। इनके कुछ रूल्स हैं। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज ऑन। जो आए उसे डेबिट करो और जो जाए उसे क्रेडिट करो। जैसे सोहन को हाथ घड़ी बेची, यहां पर घड़ी जा रही है इसलिए घड़ी को क्रेडिट करेंगे। अगला अवास्तविक खाते यानी नॉमिनल अकाउंट। खर्च एवं आमदनी से संबंधित लेखा को अवास्तविक खाता कहा जाता है। जैसे किराया, ब्याज अवास्तविक खाता है। इनके कुछ रूल्स हैं। सभी खर्च एवं हानियों को हमेशा डेबिट करें और सभी इनकम और लाभ को क्रेडिट करें। रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट: डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट कर दीजिए और जितने भी इनकम है उसे क्रेडिट कर दीजिए। यहां पर मैंने सम एग्जाम्पल ऑफ जनरल एंट्री आपको दी हुई है। यहां पर 1 से लेकर 15 तक कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं। उन ट्रांजैक्शन को आपको पिछले जो स्लाइड थी उनके आधार पे सॉल्व करना है। आपको बताना है इसमें कौन सा रूल्स लगेगा। इसमें नॉमिनल वाला लगेगा, इसमें पर्सनल लगेगा या इसमें रियल अकाउंट का लगेगा। जो भी लग रहा है आप इसका एग्जाम्पल के साथ आंसर दीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में ही ऐसे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बोलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।